फिरदौस शमीम नकवी साहब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपकी सरबराही में बनी कमेटी ने शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाला है, लेकिन जो पार्टी के चेयरमैन हैं वो इस नोटिफिकेशन से इतने लाइल्म हैं कि वो तो इसे जाली कह रहे हैं। क्या आपने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले चेयरमैन को बताना भी मुनासिब नहीं समझा, उनको बताया तक नहीं? देखिए मैंने मेरा काम एज एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ये है कि मैं अपने सेक्रेटरी जनरल को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि कमेटी का फैसला ये हुआ है और कमेटी ने ये नोटिफिकेशन निकाला है और हम छापने जा रहे हैं। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल का काम है कि वो चेयरमैन को इन्फॉर्म करे। तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा इसे कि मैंने नहीं इन्फॉर्म किया था गौर साहब को, वो बात दुरुस्त है। उमर अयूब साहब क्यों नहीं कर सके, लेकिन गौर साहब को ये पता है कि ये 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है, उसके ऊपर वो उनको पूरे सहमत थे और उनको ये भी पता है कि वो 4 रुकनी कमेटी जो है वो एम्पावर्ड कमेटी है, उसको किसी से इजाजत नहीं लेनी है। अच्छा सर, ये जो फैसला हुआ है ये इमरान खान की हिदायत पर हुआ है, कंफर्म कीजिएगा। देखिए कमेटी बनाई गई थी इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर। इमरान खान के साहब की हिदायत के लिहाज से उस कमेटी का नोटिफिकेशन जो आज से 20-25 दिन 30 दिन पहले आया था वो आप देख लीजिए। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि आपने जो शो कॉज नोटिस का जवाब दिया है वो अनएक्सेप्टेबल है। फाउंडिंग चेयरमैन की हिदायत के ऊपर आपको वार्न किया जा रहा है कि आप डिसिप्लिन की वॉल्यूशन नहीं करेंगे और आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए एक 4 रुकनी कमेटी बना दी गई है जिसके लोगों के नाम है फिरदौस शमीम नकवी, रऊफ हसन, आतिफ खान और दाऊद काकड़। अगर आपने कोई वॉल्यूशन की ये लोग आपके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लेंगे। ठीक है, उन्हीं ने वॉल्यूशन की पिछले हफ्ते 2-3 दफा, उसकी वजह से ये कमेटी मिली और इस कमेटी का एक मेंबर जेल में है, बाकी 3 मेंबरान ने उसके ऊपर फैसला कर लिया कि और असेंबली की रुकनियत से जो इस्तीफा मांगा गया है वो भी बानी की हिदायत पर ही मांगा गया है। चलिए, अब मैंने एक शख्स को पार्टी से निकाल दिया तो उसके बाद वो पीटीआई में तो नहीं रहा ना। जब वो पीटीआई में नहीं रहा और वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है तो उसकी शराफत की अगर है तो उसको ये करना चाहिए कि जी मैं अब पीटीआई का क्योंकि रुकन के हैसियत से मैंने लड़ा था, मैं रिजाइन करता हूं और दोबारा इलेक्शन हो तो उसमें वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो, किसी और पार्टी से खड़ा हो, पीटीआई से नहीं खड़ा हो सकता। और फिर अगर वो हरा के हमें जीत जाए तो उसको हक है असेंबली में बैठ के, लेकिन असेंबली में बैठा रहे जब उसकी पीटीआई की बुनियादी रुकनियत खत्म हो गई। वो मेरे शेर अफजल मरवत के जिन बयानात पर एतराजात हैं उन पर सफाई का मौका दिया गया था उन्हें? देखिए, उनको एक शोकॉज नोटिस दिया गया था पहले, उसका उन्हीं ने जवाब दिया था, उस जवाब को अनसेटिस्फैक्टरी डिक्लेयर किया गया और उसके बाद उनको एक फर्दर कॉशनरी नोटिस दिया गया था। उस कॉशनरी नोटिस को भी उन्हीं ने वॉयलेट किया। नकवी साहब, आज बानी से भी बहुत दफ़ा इस हवाले से सहाफ़ियों ने सवाल किया लेकिन उन्होंने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। सर, वो उनके जवाब देने की क्या जरूरत है? जब उन्होंने एम्पावर कर दिया था एक कमेटी को तो इसका मतलब है जो वो कमेटी फैसला करेगी, वरना वो कहते कि तुम लोग मुझसे पूछ के करना जो करना। ऑब्वियसली जब उन्होंने कमेटी को एम्पावर कर दिया और कमेटी ने ये फैसला कर लिया तो या तो इमरान खान साहब को तब्दील करना है तो वो कमेटी को फारिग करके उनको रीइंस्टेट कर दे। और अगर सर अगर बानी पीटीआई इस फैसले को तब्दील करते हुए शेर अफजल मरवत की रुकनियत को बहाल कर देते हैं देन? मैं देखिए, मैं जो मेरा आई एम श्योर के खान साहब मुझसे पूछेंगे भी, और अगर खान साहब ये समझते हैं कि पार्टी के लिए ये बेहतर है कि शेर अफजल मरवत को रखना है तो मेरे सर आंखों पर पूरी पार्टी के अंदर इतनी बड़ी पार्टी में क्या हर शख्सियत के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जी मेरा बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि इस आदमी को पार्टी में होना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं, सबको हम हटाते कोई फिरते, ना मेरी मर्जी चलती है ना सर, एक बात पर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है आप लोगों पर कि आप समेत कई सारे रहनुमा थे जो जेलों में थे, जो लोग बाहर थे वो सड़कों पर नहीं आ रहे थे, लेकिन शेर अफजल मरवत अकेले लीड कर रहे थे सर पीटीआई को। लेकिन इस वक्त अब जब थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिला है पीटीआई को तो आपने उन्हें फौरी फारिग कर दिया पार्टी से। इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है आप लोगों पर।
मेरे ख्याल से देखिए, पहली चीज ये शेर अफजल मरवत का क्रेडिट नहीं है। लोग हर उस आदमी का जिक्र सुनने को तैयार हैं जो इमरान खान की बात करे। मजलिस में लोग जिक्र हुसैन सुनने जाते हैं, मुकर्रिर को सुनने नहीं जाते। शेर अफजल मरवत साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम शेर अफजल मरवत साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, तहरीक इंसाफ का आप हिस्सा है नहीं है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया किरण नाथ साहिबा। ये जो आपने सवाल किया है मौजूदा हालात में, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कल जब ये फैसला मीडिया के जरिए शेयर हुआ तो मैंने तो इसको दुरुस्त समझा और हकीकत पर मबनी समझते हुए मैंने इस पे ट्वीट लगा दी कि ठीक है, अगर पार्टी ने निकालने का फैसला कर दिया है तो मैं एहतराम करूँगा। और जिसके बाद मैंने कहा अच्छा टाइम गुजारा है, एक्टर थे वो मेरे खिलाफ बयानबाजी से परहेज करें जी। और साथ में मैंने ये भी कहा कि खान साहब के साथ मेरा एक वक्त गुजरा है, एक लगाव है, तो वो उनके साथ मेरा एक जो ताल्लुक है, चाहे वो रखे या न रखे, मेरी तरफ से जरूर रहेगा। तो इसके बाद जो है रात को फिर वो बैरिस्टर गौहर साहब का मौकफ मैंने टीवी पे देखा। तो आज फिर मैंने कोर कमेटी का, चूंकि मैं मेंबर रहा हूँ और 76 में से तकरीबन 2 दर्जन लोगों से मेरी बात हुई और पता चला कि ना ये कोर कमेटी में ये लाया गया, ना ये एजेंडे पे था। बैरिस्टर गौहर साहब ने वो मीटिंग प्रिजाइड की थी, तो ना उसको पता था। ये जब मीटिंग होने के बाद एलामिया जारी हुआ तो उसमें इसको शामिल कर दिया गया, इसको ये रंग दिया गया गोया ये कोर कमेटी का फैसला है। बहरहाल जहाँ तक मेरी मालूमात है जी। ये जो इकदाम हुआ है इसके पीछे साजिश तो जरूर है, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है बगैर मुझे सुने। और ये जो बातें कर रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, इस ने तो पहले कभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किए पीटीआई का। ये कराची का रिहायशी है, इनको क्यों लाया गया? अगर कर नहीं था तो उमर अयूब साहब जारी करते। अच्छा, आप कह रहे ये क्योंकि साजिश हो रही है या कानों में जहर घोला जा रहा है बानी के। इंतजार पंजोता जो करीब समझे जाते हैं, ऑब्वियसली लीगल मैटर्स पे उनकी मुलाकातें भी वक्तन फवक्तन होती रहती हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो फैसला हुआ है आपकी रुकनियत मनसूख करने का, तो वो बानी की हिदायत पर हुआ है। इंतजार पंजोता साहब जो है ना, ये उसी ग्रुप के स्पोक पर्सन है जो मेरे खिलाफ पार्टी में लगा हुआ है। अब वो जो है बानी पीटीआई को गलत इतलात देते आए हैं। आज भी उन्होंने एक प्रोग्राम में मेरे खिलाफ इल्जामात लगाए। बहरहाल मैंने आज जो है वर्कर्स की वजह से और पार्टी की वजह से कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये है कि आइंदा अगर ये लोग मेरे खिलाफ इस तरह की ही का में गुफ्तगू करेंगे। बाकी पंजोता साहब, मरवत साहब, आपकी ना बड़ी कुर्बानियां हैं, हमने खुद देखा है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मुश्किल में थी, ज्यादातर लोग उनके जेलों में थे, जो दीगर क़यादत थी वो नहीं निकल रही थी, उस वक्त आप फ्रंट से लीड कर रहे थे, पीटीआई लीड कर रहे थे, आप क़यादत कर रहे थे। फिर हमने देखा आपकी फैमिली में पार्टी के हवाले से ही सारे मामलात हुए, जाने चली गई। आपका प्लाजा जो 2013 में बना था उसको डिमोलिश कर दिया गया, आपके ऊपर 44 के करीब FIRs हो गई। तो ये सारी कुर्बानियां आपकी नज़रअंदाज कर दी गई और आपको सुने बगैर ही फैसला सुना दिया गया कि अब आप पीटीआई का हिस्सा नहीं है। गुजारिश है कि ये जितनी भी हमने जदोजहद की थी वो किसी रिटर्न या किसी गेन के लिए नहीं की थी। ये मेरा अपना फैसला था कि क्योंकि उस वक्त 9 मई होने के बाद मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए खान से बेहतर कोई ऑप्शन हो सकता है। तो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए और पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के लिए खान के बयानिए के साथ में चल पड़ा और इसमें कोई किसी ने मजबूर नहीं किया था। ये मेरा अपना फैसला था और इसके लिए मैं तैयार था, इसमें जो भी नुकसान होने थे। तो लिहाजा मुझे ये अफसोस नहीं है। अलबत्ता बेतौकीरी का जो है एलिमेंट, अगर ये खान साहब की ख्वाहिश होती या पार्टी की तो ये मुझसे इस्तीफा मांग लेते, पार्टी से भी इस्तीफा मांग लेते और कौमी असम्बली से। तो मैंने तो बबांगेदा हल्का हुआ था। नहीं, अभी आपके लिए कहा गया है ना कि आप इस्तीफा
दें रुकनियत से, कौमी असेंबली से, तो क्या करेंगे? अगर ये इमरान खान की तरफ से भी आ जाता है तो फिर क्या आप इस्तीफा दे देंगे, या अभी आप सोच रहे हैं इस मामले पर? आज मैंने बैरिस्टर गौर साहब से इस मामले पे गुफ्तगू की और उनको मैंने पेशकश की कि पार्टी की जो मेंबरशिप से इस्तीफा मांग की बात हो रही है और पार्लियामान से, तो मैं वो इस्तीफे जो हैं वो आपको भिजवा देता हूँ। और इस हवाले से मैंने तहरीरी तौर पे ऑथराइजेशन जो है, अगर वो प्रेजेंट करना चाहे खान साहब को या स्पीकर साहब को, वो मैंने उसको मुरसल कर दी। बैरिस्टर गौर साहब ने ये बात जरूर कही, उसने कहा कि चूंकि उनके नोटिस में कोई चीज नहीं आई है और ये इस सारे प्रोसेस को शक की निगाह से देख रहा है। उनका ये कहना था कि खान साहब की तरफ से ऐसी कोई हिदायत उनको मौसूल नहीं हुई है, न कोर्ट कमेटी में फैसला हुआ है, तो मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि खान साहब से मुलाकात के बाद जो है वो उस पे मुझे खान साहब का जवाब